सृष्टि का विस्तार जो है, संपूर्ण सृष्टि का विस्तार काल्पनिक, लेकिन कल्पना जिस धरातल पर होती है वहां वह कल्पना होती है। अब कल्पना के लोक में जो उपस्थित होता है वह उसे कल्पना नहीं सत्य जानता। यही माया का प्रभाव है, इसीलिए यह विस्तार सत्य लगता है। जैसे एक ही परमात्मा है तो जो आदि में ब्रह्म है वही ज्ञान काल में अकेला बच जाता है, लेकिन जो बीच का विस्तार है वह भगवान की एक शक्ति है, माया, माया का प्रभाव है। तो वर्णन उसका बड़े विस्तार से, लेकिन वर्णन से कोई बहुत मतलब नहीं है। माने सृष्टि कैसे बनी है, कैसे मिटेगी, ये दोनों चीजें अनिर्वचनीय। वर्णन किया जाता है समझाने के लिए, लेकिन दोनों, क्योंकि माया का प्रभाव जो है वो अनिर्वचनीय। लेकिन जब इसका रहस्य संतों ने जाना तो ये जाना कि जब संसार या जगत ये भ्रम बना हुआ है, इस समय भी शुद्ध ब्रह्म। अब शुद्ध ब्रह्म वाली दशा जिस वृत्ति को नहीं पता वही जीव कही जाती। तो हम सब जीव की दशा में हैं, क्योंकि हम शुद्ध सच्चिदानंद रूप अपना नहीं जानते। हम अपने को मरने वाला जीने वाला जानते हैं। मरने जीने वाला शरीर है, जीना मरना शरीर का धर्म। लेकिन जीव जो है चैतन्य ब्रह्म होने के नाते इसका धर्म जीना मरना नहीं है, इसका धर्म जानना है केवल। यहाँ एक चीज, जैसे सच्चिदानंद में चैतन्य माने ज्ञान होता है, तो जो चैतन्यता माने ज्ञान की शक्ति है वह ग्रहण हो रही है, और उसका सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप ये माया छन्न होने के कारण ग्रहण जीव नहीं ग्रहण कर पा रहा। ब्रह्म अपने आप में स्थित है, लेकिन ये जो जीव वाली वृत्ति है यह उसको ग्रहण नहीं कर पाती, बस इसीलिए अपने से पृथक जानती। लेकिन इसको अपने होने का ज्ञान बना, जैसे हमको अपने होने का ज्ञान बना है कि नहीं बना, हम सबको बना है। ये चैतन्यता का स्वभाव है। चैतन्य के अलावा कोई माया में स्वतंत्र शक्ति नहीं होती जो खुद को जान सके। अब माया में यानी दृश्य में यह स्वतंत्र सत्ता नहीं होती खुद को जान सके, बस यहीं से सरल हो जाता है अपने को जान। ये सरल मिल गया आपको, माने इस व्यवहार में रहते हुए भी आप अपने को अलग कैसे करो। तो एक तरीका है कि जो स्वयं को जानता है और इंद्रियों के सहारे जगत को भी जानता है, जानता है, देखता नहीं है लेकिन जानता है, स्वयं को भी जानता है और इंद्रियों के सहारे जगत को देखता जानता, दोनों है। देखो तो उसको विपरीत ज्ञान, चूंकि इंद्रियों से बहिर्मुख होकर के वो जगत को देखता है और इंद्रियों से ही जानता है, तो इस अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष मान बैठा। स्वाभाविक नहीं देख रहा, लेकिन आंख से देखता है, हाथ से पकड़ता है, माने पांचों ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करने के कारण जगत को प्रत्यक्ष जानता, जो कि अप्रत्यक्ष है ही नहीं। और वह खुद स्वयं प्रत्यक्ष है, लेकिन खुद को जानता तो है लेकिन देखता नहीं है। तो वो शरीर देखने के कारण अपने को शरीर से संबद्ध कर लेता है कि हम यही दिखाई तो पड़ रहे हैं, बस यही जड़ चेतन की गांठ बन गई जो है। यह मिथ्या है लेकिन यही बन गई है, अब यही जन्म मृत्यु का कारण
बनी रहती है हमेशा। काहे? वो देख ले अलग अपने को, जैसे स्वप्न से जागे ये शरीर देख ले तो अलग हो गए। इसी तरह अगर ये जीव अपने को देख ले, एक बार भी देख ले, बस इससे अलग हो जाए, तब देखता वो देख अपने को रहा परमात्मा हमेशा, वो अनुभव नेत्र बन जाता है। जो अनुभवी है वो नेत्र भी है। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ा। लेकिन वह दशा तब प्राप्त हो जब यह स्वप्न मिटे। और ज्ञान की प्रवृत्ति ऐसी है कि ज्ञान हर काल में बना रहता है। यही परमात्मा उस ब्रह्म शक्ति का स्वभाव है, क्योंकि ये गुण माया में नहीं था। तब माया स्वतः संचालित नहीं है। माया जिस शक्ति से संचालित है, शक्ति भगवान की वह भी, लेकिन फिर भी वह स्वतः संचालित नहीं। उसका संचालन की जो शक्ति है वो चेतना का। तो चेतना में ज्ञान है, जानने की शक्ति है, तो जीव चेतन का अंश है। जीव चैतन्य है माने ब्रह्म का अंश है, ईश्वर का अंश है। तो जीव जो है ये जानता हमेशा है, और ये सत्य होने के नाते इसका ज्ञान एक रस रहता है। और ज्ञान में, अनुभव में आने वाली चीजें एक रस नहीं रहती। परिवर्तित। जैसे स्वप्न में भी इसने जलेबी खाई, जागृत में भी जलेबी खाई, स्वप्न में भी दुनिया देखी, जागृत में भी दुनिया देखी, स्वप्न में भी इंद्रियों के तमाम अनुभव किए और जागृत में भी अनुभव किए। तो जो इसको अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, वह ज्ञान एक ही है और ज्ञान करने वाला एक है। लेकिन जिनका अनुभव किया वे सब बदल जाती है। तो जो बदल जाती है, परिवर्तनशील है, वो माया है। माया माने दिखाई तो पड़ती है इसलिए सत्य लगती है, लेकिन प्राप्त नहीं होती इसलिए असत्य है। तो ना असत्य है ना सत्य है, वो का है, वो मिथ्या कही जाती है। इसीलिए एक नया शब्द बना मिथ्या, वेदांत में चलता है। मिथ्या माने कि दिखाई तो पड़े लेकिन प्राप्त ना हो, जिसकी प्रतीति होती रहती है लेकिन कभी प्राप्ति नहीं होती, वो माया। तो जिसको प्रतीति होती है, अब यही समझना, जिसको इसकी प्रतीति होती है वो खुद को तो प्राप्त ही है। जैसे तुमको माया नहीं प्राप्त होगी, लेकिन तुमको तो हमेशा प्राप्त हो कि नहीं हो। स्वप्न के शरीर में भी तुम अपने को प्राप्त हो और जागृत के शरीर में भी अपने को प्राप्त हो। और सुसुप्ति में जब कोई विचार नहीं था, तब विचार नहीं था तो बात भी नहीं किए। लेकिन इस समय तुम ये जानते हो कि सुसुप्ति में भी मैं ही था, ये ज्ञान तुम्हारा अखंड बना है। तो भगवान के जो 3 गुण हैं सच्चिदानंद के, उनमें से एक जो ज्ञान का गुण है ये जीव में है। तीनों गुण जीव में, तीनों चीजें, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन 2 माया से दबे हुए। अविद्या से, जीव में अविद्या है और ब्रह्म में, ईश्वर में माया होती है। वही एक चीज का नाम बदल गया। वो शुद्ध सत्य है तो ईश्वर माया में रहता है और जीव अविद्या में रहता है। तो अविद्या के कारण ये कुछ नहीं जानता है और ईश्वर माया में रहता हुआ सब कुछ जानता है। वही सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का संचालन करता है। और ईश्वर और जीव ये दोनों संज्ञा केवल माया के प्रभाव से। जब माया रहित हो जाता है तो ईश्वर ही ब्रह्म है, अज्ञान रहित हो जाए तो जीव ही ब्रह्म है। उस दशा में इसमें 2 गुण वो अपने और उत्पन्न हो जाते हैं। हम हमेशा हैं, यह सत्यता, प्रकाश, यह भी प्राप्त हो जाता है उसको, अस्तित्व, होनापन, और वो आनंद रूप है। तो सच्चिदानंद रूप जीव को प्राप्त हो जाता है। तो ये दृढ़ता से धारण करना पड़ेगा। केवल इतना ही ज्ञान है, दृढ़ता से, मजबूती से, विश्वास पूर्वक कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूं। क्यों? क्योंकि सचमुच में परमात्मा निरवय होने के कारण उसका कोई टुकड़ा, और अच्युत होने के कारण वह अपने पद से कभी गिरता
नहीं, जैसे दूध से दही बन जाए इस तरह परमात्मा जगत नहीं बनता। और निरवय होने के कारण ऐसा नहीं है जैसे सोने के कई टुकड़े करके गहना बना लो तो उपमान दिया जरूर जाता है, लेकिन इस तरह से ब्रह्म कभी परिवर्तित नहीं होता। तो हर हाल में जीव ब्रह्म ही, हर हाल में, हर अवस्था में आप ब्रह्म। बस अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि तुम अपने को न देख पाने के कारण, शरीर को इंद्रियों से देखने के कारण अपने को शरीर मान लिए हो नहीं। हाँ, शरीर आप है नहीं, मान लिए हो। तो जब मान लिए हो तो शरीर के जो गुण धर्म है उनको तुम अपने में देखते हो, मन के जो गुण धर्म है अपने में देखते हो, इंद्रियों के जो गुण धर्म है अपने में देखते हो, प्राणों के जो गुण धर्म है वो अपने में देखते हो। तो भूख प्यास सर्दी गर्मी, जन्मना मर जाना, सुखी होना दुखी होना, भयभीत होना, ये क्रमशः सब प्राण के, इंद्रियों के, मन के धर्म, वो सारे चीजें जीव अपने में देख रहा है नहीं। और ये जीव के बाहर भी नहीं, क्योंकि चेतना विस्तार में ही सब कुछ है। लेकिन शुद्ध जो जीव का स्वरूप है अपना निर्मल, वो सच्चिदानंद और हर समय। तो कहा है ये जो विचार उठता है संकल्प, यही संकल्प जो है जगत का या दृश्य का कारण होता है। तो सब संकल्प मिटा करके एक संकल्प पहले किया जाता है कि मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं, ये भी एक संकल्प है। लेकिन ये संकल्प इसलिए कि अन्य संकल्प हटा दिए जाए, अन्य सारे संकल्प मिट जाए, इसलिए ये अंतिम एक संकल्प किया जाता। फिर इस संकल्प को भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कहना क्यों जब एक है, इसीलिए शब्द अद्वैत बना, नहीं तो अद्वैत न कहा। अपने यहाँ कितना बढ़िया शब्द बना अद्वैत, माने दो नहीं है। जब दो नहीं है तो एक क्यों कहा? एक से गिनती का बोध होता है। तो अद्वैत है, तो जब अद्वैत है तो दूसरी चीज ही नहीं है, तो फिर मैं ही हूं। और हमेशा मुझे मेरे होने का ज्ञान बना रहता है कि नहीं बना रहता। दूसरी चीज जो सच्चिदानंद का स्वभाव है, वो मैं चाहता हूं, मैं आनंद ढूंढा करता हूं, मैं सुख की तलाश में लगा रहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा रहना चाहता हूं। तो ये सब स्वभाव है, तो है सत्य का। तो अपने में और अपने से हमारा प्रेम भी है। अपने में कितना प्रेम, अपनी प्राणों की रक्षा, मतलब जिसको हम आत्मा मानते हैं उसकी रक्षा में लगे रहते हैं, अपने शरीर की रक्षा, अपने प्राणों की रक्षा। लेकिन न तुम शरीर हो न प्राण हो, तुम इनसे पृथक चेतन शक्ति हो। तो जो सबको जानता है वह मैं हूं, इसमें कोई मुझको संशय नहीं है कि है। जो ये नहीं समझ पाता सूक्ष्म बुद्धि की बात, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं। ये बहुत साधारण सी बात है कि मैं अपने को हमेशा जानता हूं और इंद्रियों के सहारे शरीर का प्रयोग करके मैं जगत को भी जानता हूं। लेकिन शरीर और इंद्रियां हमारी स्वप्न और जगत में, मतलब स्थूल में स्वप्न में बदल जाती हैं और उनके अनुभव भी बदल जाते हैं, लेकिन मेरा बदलाव नहीं होता। और सुषुप्ति में जहां कोई विचार नहीं होता वहां कोई जगत भी नहीं होता। तो इससे निर्णय खूब पक्का करके कि जब मैं ब्रह्म हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ही ईश्वर का अंश हूँ, मैं ही अविनाशी तत्व हूँ, अपने में आप स्थिर हो जाओ। और फिर जब मैं ही हूं तो मैं कहने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अस्तित्व में रुको। तो जब आप अस्तित्व में रुकोगे होनेपन में, और दूसरी चीज एक और समझो, जैसे पर्दे पर जो दृश्य दिखते हैं तो दिखते हुए भी पर्दा ही है, दृश्य का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वप्न में जो दृश्य दिखते हैं, दिखते हुए भी स्वप्न में मेरा ही अस्तित्व है, दृश्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह तुम चिंता न करो, ये जो शरीर भी दिख रहा, दिखते हुए भी तुम्हारा अस्तित्व है, शरीर का अस्तित्व नहीं।
तुम ही अपने को हाथ पांव वाला जान रहे हो भ्रम से, जैसे स्वप्न में जानते हो उसी तरह। अब हमने शुरू में कहा था कि संकल्प जिस धरातल पर है, जब वहां वृत्ति पहुंचती है तब संकल्प वो लगने लगता है। जैसे जागृत में तुम आते हो तो स्वप्न झूठ हो जाता है, और स्वप्न में रहते हो तब कोई विद्या ही नहीं बनी जो तुम जान जाओ कि जिस धरती पे खड़े हैं, जिस आकाश में है, जो शरीर है, ये है ही नहीं। कोई विद्या है नहीं है, क्योंकि वो धरातल नहीं है, वो संकल्प सृष्टि हो गई, और संकल्प यहाँ इस शरीर से हो रहा है, और जब इसमें आए बस वो झूठ हो जाता है। इसी प्रकार से जो शुद्ध सच्चिदानंद रूप है, ये वृत्ति, ये विचार जब वहां गहराई में पहुंचता है, बस दृश्य गायब हो जाता है। गायब होता, उस अवस्था में है ही नहीं, गायब का हो जाता है, उस अवस्था में है ही नहीं। जैसे जागने पे स्वप्न नहीं होता, इसी तरह आत्म पद में जगत नहीं है। तो जब ये मैं वाला विचार आत्म पद में, माने अपने ही मूल आधार में पहुंच जाता है, तो दृश्य शरीर उसका प्रकाशमान हो जाता है। वो शरीर नहीं प्रकाशमान होता, वो स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रभा, स्वयं सच्चिदानंद प्रकट हो जाता है। तब उसको आनंद भी पूर्ण प्राप्त हो जाता है, पूर्ण आनंद और पूर्ण अस्तित्व प्राप्त हो जाता है, पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। जो चाहता था सो मिल गया, और अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, और मैं ही अकेला हूं। जैसे स्वप्न में रस रूप मैं हूँ, आनंद रूप मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, चैतन्य स्वरूप मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त स्वप्न में कुछ है? तो जब कुछ है ही नहीं तो कौन आसक्ति होगी, कौन बंधन होगा, कौन भय होगा, कौन भ्रम होगा? तो यहाँ भय, भ्रम, अज्ञान और आसक्ति मिटाने की जरूरत नहीं है, अपने में आप शांत हो जाओ। बस उस गहराई तक वृत्ति शांत हो जाए, जहां से मैं उठ रहा है, उस आधार तक एक बार यात्रा कर लीजिए, बस अपने आप शांत हो जाइए। सिर्फ कुछ नहीं करना, न कोई ज्ञान, न कोई विचार, मैं खुद को जानता हूं, इसके लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, बस अपने में शांत हो जाओ। जैसे ही आधार में पहुंचोगे, बस वहां जगत नहीं, वहां कुछ भी द्वैत नहीं, बस एक बार पहचान स्वयं को, सारा दुख मिट जाएगा, स्वयं पसारा ये जग सारा, द्वैत नजर नहीं आएगा। देख ठहर कर योगी कितना निज स्वरूप सुखकारी है, तो तुमको बोध हो जाए पूरा। तो बहुत दृढ़ मजबूत निर्णय कर लीजिए कि स्वप्न की तरह यह जगत शून्य है, यहाँ कुछ रखा नहीं है, यह सब मेरी ही आत्मा का विस्तार है। तो यहाँ मन रमाने के बजाय अपने आधार में हमको शांत हो जाना, सिर्फ और कुछ नहीं करना, अपने आधार में, अपनी आत्मा में शांत होना बड़ा सरल है, क्योंकि तुम्हारा अपनी आत्मा में पहले से ही प्रेम है। मैं कहा करता हूँ प्रेम की वृत्ति अपनी ओर है, तो जितना अपनी सत्य स्वरूप की ओर बढ़ोगे, प्रेम तुम्हारा प्रगाढ़ होता चला जाएगा, और परमात्मा में पहुंच के पूर्ण प्रेम प्रकट हो जाता। तब प्रेम ही आनंद है, अपने आप आनंदित हो जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आंख बंद करो तो अपने में सिमटने में कोई दुख नहीं है, आनंद, और अनजाने में अपने में सुसुप्ति में सिमटता है जीव, तब भी सुखी होकर लौटता, सुखी हो जाता है। बस अंतर यह है कि चूंकि वह अंधकार की दशा है, सुसुप्त दशा है, तो समाधान नहीं पाता, माने उस बुद्धि समाधान न प्राप्त करने के कारण संतुष्ट नहीं हो पाती, वो सोचती है कि कुछ जान ही नहीं पाती। लेकिन जब होश पूर्वक आप शांत होते हैं, तो इसका नाम बदल के समाधि कहा जाता है। समाधि, जहां बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, संकल्प नहीं है, लेकिन आप हो, वो सच्चिदानंद स्वरूप आपका हो जाएगा। उस अवस्था में जैसे पहुंचे, पूर्ण भगवत दर्शन, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा माने वो तुम ही हो, डरने की जरूरत, एक बात का निर्णय रखो, चाहे जितना अंधकार हो, जब जानने वाला एक ही है, और मैं ही जानता हूं, मैं स्वयं प्रमाण हूं, तो इसका मतलब यही शक्ति सब शरीरों में जानती, हाँ यही शक्ति सब शरीरों में जानती। तुम शांत नहीं हो इसलिए ये रहस्य नहीं जानते। जैसे उदाहरण के लिए, तुमसे दूर है पशु का शरीर,
लेकिन तुम मारने के भाव से देखो तो वो डर जाता है, और प्रेम से देखो तो तुम्हारे पास आ जाता है। तो अगर दोनों के बीच अखंड चेतना ना हो तो उसे कैसे अनुभव हो? वो तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं बेचारा है ना, उसने कोई शरीर के लक्षण वाला ग्रंथ पढ़ा कि आंखें लाल हो तो डरा रहा है, आंखें नीली हो तो उसको से ऐसा तो पढ़ा नहीं। तो क्या हुआ है? चेतना एक ही है, उसमें जो मैं में उठ रहा है वो चेतना, ये चेतना दोनों एक ही है। तो चेतना एक होने के कारण आपके प्रति वो शांत है, तो वहां पहुंच जाते, तो वो समझ जाता है हमसे प्रेम करना चाहता है। अब जो यही हर जगह तुमको कोई याद कर रहा है तो तुम भी उसकी याद करने लगते। कैसे याद करने लगते? एक चेतना है, एक चेतना। एक राजा था तो उसके यहाँ जो उसका मंत्री था बड़ा बुद्धिमान, तो उसने कहा कि मंत्री जी ये बताओ, हमने सुना है कि महात्मा जन सबकी बातें हृदय की जान जाते हैं, कैसे जान जाते हैं? तो सचिव जो था वो संत ही था, बड़ा बुद्धिजीवी था, पूर्ण संत न रहा होगा लेकिन बुद्धिजीवी बहुत था। तो उसने कहा आप भेष बदल के चलो तो हम आपको दिखाएं। तो वो भेष बदल लिए दोनों, तो पहुंचे तो एक जंगल में जब पहुंचे तो एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा चोरी से। राजा का वन है तो चोरी से काट रहा था। तो राजा के मन में आया कि अगर भेष न बदले होते तो हम इससे दंड देते, इसको मार मार के ठीक कर देते, देखो यही जंगल की सब लकड़ियां काटता है। तो कहा चलो राजा ने इसके पास चलो, इससे पूछो राजा के बारे में क्या सोचता है। तो पहुंचे तो कहा कि तुम्हारे देश का राजा कैसा है भैया? तो कहा अरे पूछो ना, बड़ा नालायक है वो, हमको कहो मिल जाए तो मार डाले, वो लकड़ियां नहीं काटने देता, अभी उसको पता चल जाए मैं लकड़ी काट रहा हूँ और मैं गरीब आदमी कैसे जीऊं, वो जीने नहीं दे। कहा कि अब आगे चलो। तो आगे समाज में पहुंचे, नगर में, तो वहां एक बूढ़ी औरत बेचारी कंडे उपले पाथ रही। तो राजा को दया आ गई, दूर से देखा, अरे ऐसे लोग गरीब हमारे देश में, इसको हमारा मन रहता राजा वेश में होते तो अभी इसको हम असरफियां देते और कहते कि इस अवस्था में तुम काम न करो, घर पे आराम से रहो, पता नहीं इसके कोई लड़का है। राजा को दया आ गई। तब पहुंचे, तब मंत्री ने कहा माता जी तुम्हारे यहाँ राजा कैसा है? तो कहा अरे राजा हमारा देवता है और उसको खबर नहीं है, नहीं खबर हो जाए तो कहो हमें माला माल कर दे। तो लौट आए तो कहा कि राजन देख लिया तुमने? तो कहा कि हम समझ अभी भी नहीं पाए कि इनको हमारी बात कैसे पता चल गई, ये तो दोनों महात्मा नहीं थे। कहा बस यही बात है, आत्मा एक ही है, तो जिसके प्रति हम जो दृष्टिकोण रखते हैं धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण भी वैसा ही हमारे प्रति हो जाता है। तो चूंकि साधु जन शांत स्वभाव के होते हैं तो वे सहज जान भी जाते हैं, दूसरे वे सबके प्रति निर्मल भाव ही रखते हैं, या तो उदासीन भाव रखते हैं या प्रेम का भाव रखते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग उनका अहित नहीं चाहते, क्योंकि वे सबका हित ही चाहते हैं, सर्वभूत हिते रता। और जहां उदासीन होते हैं तो सामने वाला का भाव उनको पता चल जाता है। तो ये प्रमाण किस बात का? कि जानने वाला एक ही है विविध शरीरों में, तो इसलिए तो निश्चिंत रहो, तुम ही परमात्मा के अंश। हाँ, वो जानने वाली सत्ता एक है, दो नहीं है। तुम भले ठीक ठीक विचार न जान पाओ, लेकिन देखो जिससे मतलब लोगों के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या जो उठता है तो कैसे उठता, ये जो उदाहरण बताया यही क्रम है। हाँ, क्रम बदलना है तो तुम ठीक हो जाओ तो अपने आप वो चीज पहुंचेगी, खबर सूचना, और धीरे धीरे ठीक हो जाए। तुम किसी से घृणा नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम देखोगे तुमसे कोई घृणा नहीं करता। तुम सब पर विश्वास करने लगो तो धीरे धीरे देखोगे तुम पे सब विश्वास करने लगे। हाँ, ये सूत्र है, क्योंकि एक ही आत्मा है। तो ये तो खैर लोक व्यवहार की बात है, लेकिन हमारा जो आत्म कल्याण होना है वो यही कि दूसरा है ही नहीं तो कोई चिंता ना करो, केवल अपने आधार में शांत हो जाओ। और ये अहंकार है कि मैं, तुम मालूम है तुमको कहां से आए हो? तो जब मालूम ही नहीं है तो ये परमात्मा की ही शक्ति है, इसी का नाम समर्पण है, इसी का नाम भक्ति है, यही सोहम का अर्थ है।
सोहम शिवोहम शब्द का या अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही है। ये अर्थ की बात है, कहने की बात नहीं। ये लक्ष्यार्थ है ना, ग्रहण करो इस बात को कि ये जो अहम माने मैं उठ रहा है, ये क्या है? ब्रह्म है, मैं वही हूँ। तत्त्वमसि तू वही है, तो ये ग्रहण ही तो करना है, यही शरणागति है। इस भाव में शांत हो जाओ। अब तो ये जो ज्ञान मैं का हो रहा है, इसमें किसी को संशय, यही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं। बाकी माया है जो उसी की शक्ति है, जो हमको भ्रमित किए। तो तुम सत्य हर काल में हो, और तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी, तुम्हारे पास शरीर भी नहीं है। बस अपने में शांत हो जाओ और देख लो तुम ही परमात्मा हो। हाँ, यही सरल।